वेलकम है आप लोगों का। तो अब हम पढ़ने वाले हैं एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं डाइकॉट रूट, मोनोकॉट रूट, डाइकॉट स्टेम, मोनोकॉट स्टेम, डाइकॉट लीफ एंड देन मोनोकॉट लीफ, राइट। सो हम स्टार्ट करते हैं डाइकॉट रूट से। सो लुक एट द फिगर 6.38 शोज द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ सनफ्लावर रूट। सो अब याद रखना हमने रूट किसका लिया है, सनफ्लावर का। इसमें हमें क्या देखना है, ट्रांसवर्स सेक्शन। अब ट्रांसवर्स सेक्शन क्या होता है, मानो ये एक बॉडी है, ठीक है। अगर आप इसको लॉन्गिट्यूडली कट करोगे तो बोलोगे एलएस सेक्शन। अगर आप इसको इस तरीके से ट्रांसवर्सली कट करोगे और फिर आपको ये जो पोर्शन ऐसे दिखेगा, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स सेक्शन, राइट। सो हम सनफ्लावर रूट के देख रहे हैं। अब देखो, इसमें सबसे पहले हमारे पास क्या आती है, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस का मतलब सबसे ऊपर की कवरिंग, ऊपर की बेसिकली स्किन मान लो तुम कुछ भी। अब एपिडर्मिस है रूट की, इसके पास क्या होंगे, रूट हेयर जो कि यूनिसेलुलर होते हैं, राइट। अब एपिडर्मिस के नीचे हमारे पास काफ़ी सारी ना पैरेन्काइमेटस की सेल्स होती हैं जो कि बनाती हैं कॉर्टेक्स रीजन, ठीक है। सो देखो, इनके बीच में काफ़ी ज़्यादा स्पेस भी मिलेगा, इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं इनके बीच में, ठीक है। सो जो कॉर्टेक्स रीजन है वो बना है सारा हमारा पैरेन्काइमा का, राइट। इसके बाद आती है एंडोडर्मिस। तो पहले क्या आया, एपिडर्मिस, देन कॉर्टेक्स, देन एंडोडर्मिस, राइट। अब जो ये जो एंडोडर्मिस होती है ये हमारे पास कैसी होती है ना, देखो ये एक तरीके से यहाँ पे बैरल शेप्ड स्ट्रक्चर बनाती है, ठीक है। ये एक बैरियर सा बनाती है। अब नॉर्मल सी बात है, अगर हम बैरियर बना रहे हैं तो उसके बीच में स्पेस तो हम ना के बराबर रखेंगे, तो इनके बीच में स्पेस बहुत कम होता है, ठीक है। इसी के जस्ट अंदर ये जो आपको जो पर्पल रीजन दिख रहा है ये होती है पेरीसाइकिल। सो इसके अंदर हमारे पास क्या आएगी, पेरीसाइकिल आती है, ठीक है। पेरीसाइकिल के बाद हमारे पास आते हैं वेस्कुलर बंडल। तो देखो ये हमारे पास क्या है, वेस्कुलर बंडल। हमारे पास 2 से 4 पैचेस हो सकते हैं जाइलम वगैरह की, ठीक है। जो बीच में जो सेंट्रल पोर्शन होता है वो होती है हमारे पास पिथ होती है। अब इसमें आप एक डिफरेंस क्या देखोगे, जो डाइकॉट मोनोकॉट रूट में होता है, नंबर 1 हमारे पास जो पैचेस होते हैं जाइलम फ्लोएम के वो यहाँ पे 4 की कंडीशन में मिलेंगे, ठीक है। जबकि मोनोकॉट रूट में वहाँ पे हमें पॉलीआर्क कंडीशन देखने को मिलती है, राइट। इसके अलावा हमारे पास ये जो पिथ है वो काफ़ी स्मॉल होती है डाइकॉट में, जबकि मोनोकॉट में काफ़ी बड़ी होती है, ठीक है। तो अब इसको एक बार रीड करते हैं। तो देखो हमारे पास क्या है, ट्रांसवर्स सेक्शन लिया हमने सनफ्लावर रूट का, ठीक है। इसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखिए किस तरीके से बना है। सो सबसे पहले जो आउटर मोस्ट लेयर है वो है एपिडर्मिस। अब एपिडर्मिस को हम लोग एपिब्लेमा में भी बोल देंगे, ठीक है। एपिब्लेमा की काफ़ी सारी सेल्स अराइज हो रखी हैं जो कि आगे जाके बनाते हैं यूनिसेलुलर रूट हेयर, क्लियर। देन था हमारे पास कॉर्टेक्स रीजन। कॉर्टेक्स रीजन में बहुत सारी लेयर्स हैं थिन वॉल्ड पैरेन्काइमेटस सेल्स की, जिनके पास इंटरसेलुलर स्पेसेस होता है, ठीक है, अभी मैंने दिखाया था। इसी के जस्ट नीचे इनर मोस्ट लेयर है कॉर्टेक्स की जो कि है एंडोडर्मिस। तो देखो मैंने अभी तक क्या बता दिया, नंबर 1 एपिडर्मिस जिसके पास रूट हेयर थे, देन कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स में पैरेन्काइमा के सेल्स थी, देन आया आपके पास एंडोडर्मिस। अब एंडोडर्मिस हो गया आपके पास अंदर की लेयर कॉर्टेक्स के बाद। तो देखो द इनरमोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स इज कॉल्ड एंडोडर्मिस। इट कंप्राइजेज अ सिंगल लेयर ऑफ बैरल शेप्ड सेल। अब एक ही लेयर होती है सिंगल, वो भी जो कि बैरल शेप्ड सेल बनाती है। इसके बीच में कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता, ठीक है। इसके टेंजेंशियल वॉल्स और रेडियल वॉल्स के पास एक लेयर होती है, एक थिक, एक तरीके से डिपोजिशन होता है। देखो जैसे आपके पास यहाँ पे ये थी एंडोडर्मिस, ठीक है। अब यहाँ पे टेंजेंशियल वॉल हो गई हमारे पास, ऊपर की नीचे की लाइनिंग हो गई, और रेडियल वॉल हो गई साइड की। तो इनके आसपास क्या होता है ना, यहाँ पे सुबरिन करके एक सब्सटेंस होता है जो कि वैक्सिंग होता है, ठीक है, वैक्सी सब्सटेंस है जो कि आगे जाके कैस्पेरिन स्ट्रिप बनाता है। कैस्पेरिन स्ट्रिप यूजफुल होती है क्योंकि ये प्लांट के अंदर पानी का, मिनरल्स के रेगुलेशन में काफ़ी हेल्प करती है, ठीक है। सो देखो हमारे पास क्या था, बैरल शेप्ड सेल थी, ठीक है। टेंजेंशियल और रेडियल वॉल्स के पास में क्या है, हमारे पास डिपोजिशन हो गया है वाटर इम्परमिएबल वैक्सी मटेरियल जो कि है सुबेरिन। आगे जाके क्या बनाएगा, कैस्पेरिन स्ट्रिप। बेसिकली क्या बोला गया, कैस्पेरिन स्ट्रिप्स की फॉर्म में हमारे पास एक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जो कि वाटर इम्परमिएबल है, सब्सटेंस का नाम है सुबेरिन, ठीक है। उसी के जस्ट अंदर हमारे पास आएगी पेरीसाइकिल। अब पेरीसाइकिल का पेरीसाइकिल के अंदर भी पैरेन्काइमेटस सेल्स हमारे पास देखने को मिलेंगी, ठीक है। इसके अलावा आप एक चीज़ याद रखोगे, पेरीसाइकिल के अंदर से ही हमारे पास लेटरल रूट्स की फॉर्मेशन होती है। देखो जैसे तो पहले तो प्राइमरी रूट निकलती है, ठीक है, फिर उसके बाद सेकेंडरी टर्शियरी रूट्स निकलते हैं, उन्हीं को बोलते हैं हम लोग लेटरल रूट, राइट। सो देखो इनिशिएशन ऑफ लेटरल रूट्स
तो निकली वहाँ से। इसके अलावा वेस्कुलर कैम्बियम भी हमारे पास पेरिसाइकिल के थ्रू बनता है, जिसकी वजह से आगे जाके सेकेंडरी ग्रोथ होती है। हमने देखा था ना कंजॉइंट बंडल थे, अगर हमारे पास जाइलम है और फ्लोएम और बीच में अगर कैम्बियम रिंग प्रेजेंट है, इसका मतलब उसके पास सेकेंडरी ग्रोथ होने के चांसेस हैं। जिसके पास कैम्बियम नहीं होगी उसके पास नहीं होगा, ठीक है। सो डाइकॉट वाले जो हमारे रूट स्टेम होते हैं उनके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ होती है। इस चीज़ को तो आप अभी से याद कर लो, ठीक है। पिथ क्या है हमारे पास, स्मॉल है, इनकॉन्स्पिकस है, ठीक है। इसके बाद कंजक्टिव टिश्यू क्या होते हैं हमारे पास, देखो हमारे पास जो जाइलम फ्लोएम है उसके बीच में जो पैरेन्काइमेटस सेल्स हैं, इन सबको मिला के बोलते हैं हम लोग कंजक्टिव टिश्यू, ठीक है। हमारे पास कितने पैचेस हो सकते हैं जाइलम फ्लोएम के, 2 से लेकर 4 तक हो सकते हैं, राइट। लेटर आ कैम्बियम रिंग, बाद में जाके इनके बीच में कैम्बियम रिंग अराइज होगी और फिर आगे जाके ग्रोथ होगी सेकेंडरी, ठीक है। All the tissue on inner side of endodermis such as pericycle, vascular bundle and pith constitute the stele। देखो क्या बोला है, एक तो पेरिसाइकल हो गया हमारे पास, एक वेस्कुलर बंडल हो गया, एक पिथ। ये अंदर के देखो, नंबर 1 हमारे पास वेस्कुलर बंडल, नंबर 2 पिथ, तीसरी चीज क्या हमारे पास पेरिसाइकल हो गई, पर्पल वाला रीजन। इस सबको मिला के हम लोग बोलते हैं स्टील। तो एंडोडर्मिस के अंदर जितनी भी चीजें आ गई ना वो हमारे पास क्या कहलाती है, स्टील रीजन कहलाती है, ठीक है। सो एक बार दोबारा देख लेते हैं क्या कहा मैंने। नंबर 1 हमारे पास एपिडर्मिस हो गई। एपिडर्मिस सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग है, जिसके पास यूनिसेल्युलर रूट हेयर प्रोट्रूड है, ठीक है। अंदर की तरफ आती है हमारे पास कॉर्टेक्स रीजन, जिसके पास सिर्फ पैरेन्काइमा का वो बना हुआ है पूरा का पूरा। देन एंडोडर्मिस आएगी जो कि बैरल शेप्ड सेल है, बीच में कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कैस्पेरिन स्ट्रिप प्रेजेंट होती है, क्यों, ताकि एक तरीके से हम चेक कर सके, रेगुलेट कर सके पानी वगैरह के एंट्री को, ठीक है। इसके लिए कौन वहाँ पे प्रेजेंट होता है, कौन सब्सटेंस, सुबेरिन, राइट। देन हमारे पास क्या है कि पेरिसाइकल, पेरिसाइकल के अंदर क्या निकलती है हमारे पास, लेटरल रूट्स यहीं से अराइज होती हैं। इसके अलावा कैम्बियम भी यही बनाएगा पेरिसाइकल, राइट। फिर हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ पे वेस्कुलर बंडल है जो कि 2 से 4 पेजेस में प्रेजेंट होंगे, बाद में जाके इनके बीच में कैम्बियम बनती है, फिर होती है सेकेंडरी ग्रोथ। लास्ट क्या बचा हमारे पास, पिथ जो कि काफ़ी स्मॉल होती है, ठीक है, इनकॉन्स्पिकस होती है। लास्ट हमारे पास क्या बोला गया था, स्टील रीजन। सो हमारे पास वेस्कुलर बंडल, देन पिथ और पेरिसाइकल को लगा के हम लोग बोलते हैं स्टील रीजन। क्लियर। अब देखते हैं मोनोकॉट रूट। सो सारी जो एनाटॉमी है, जो डाइकॉट में हमने देखा कि उसके पास एपिडर्मिस है, फिर रूट हेयर होते हैं, सेम यहाँ पे भी होगा। वही कॉर्टेक्स रीजन यहाँ पे है, पैरेन्काइमा का बना है, सेम वही एंडोडर्मिस है हमारे पास, वही पेरिसाइकल। डिफरेंस यहाँ पे क्या होता है, नंबर 1 हमारे पास जो वेस्कुलर बंडल होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, ठीक है। सो इस कंडीशन को बोलते हैं पॉली आर्क कंडीशन, ठीक है। 6 से ज़्यादा यहाँ पे वेस्कुलर बंडल हमें देखने को मिलेंगे जाइलम फ्लोएम, राइट। बीच में जो पिथ होती है, पिथ काफ़ी साइज में बड़ी होती है। सो 2 डिफरेंस होते हैं हमारे पास मोनोकॉट रूट के अंदर। तो देखो एनाटॉमी जो मोनोकॉट रूट की वो सिमिलर है एज कम्पेयर टू डाइकॉट रूट, ठीक है। सेम इसके पास वही एपिडर्मिस है, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, वेस्कुलर बंडल एंड पिथ, ठीक है। डिफरेंस क्या हमारे पास कि यहाँ पे देर आर यूजुअली मोर देन 6 पॉलीआर्क जाइलम बंडल होते हैं हमारे पास, ठीक है। पिथ क्या है, लार्ज है और काफ़ी अच्छे से डेवलप हो रखी है, ये इनकॉन्स्पिकस नहीं है, ठीक है। उसके अलावा आप क्या याद रखोगे, यहाँ पे कोई कैम्बियम रिंग प्रेजेंट नहीं होती है, तो कोई भी सेकेंडरी ग्रोथ यहाँ पे नहीं होगी, ठीक है, नो सेकेंडरी ग्रोथ। अब स्टार्ट करते हैं डाइकॉट स्टेम, मोनोकॉट स्टेम। सो डाइकॉट स्टेम में देखो क्या होता है हमारे पास, वही सनफ्लावर के लिए रखिए, ठीक है, याद रखना आप। तो देखो सबसे पहले तो हमारे पास ये देख लेते हैं क्या दे रखा है डायग्राम। एपिडर्मिस हमारे पास दे रखी है स्टेम में। अब स्टेम है, इसका मतलब वहाँ पे कुछ स्टोमेटा प्रेजेंट होने ज़रूरी है, कुछ ट्राइकॉम्स। अब ट्राइकॉम्स क्या होते हैं, जैसे रूट पे थे रूट हेयर्स, ठीक है। सो स्टेम पे भी प्रेजेंट होते हैं हेयर्स, तो उनको बोलते हैं ट्राइकॉम्स, ठीक। तो इसके पास ट्राइकॉम्स मिलेंगे प्लस कुछ स्टोमेटा मिलते हैं, राइट। इसके बाद एपिडर्मिस और पेरिसाइकल के बीच में 3 जोन प्रेजेंट होते हैं, 3 लेयर्स प्रेजेंट होती है। नंबर 1 कॉलेनकाइमा, नंबर 2 पैरेन्काइमा, नंबर 3 एंडोडर्मिस। अभी तक हमने देखा था कि एक एपिडर्मिस होती है, एक एंडोडर्मिस होती है, लेकिन एक हाइपोडर्मिस भी होती है जो कि बनी है कॉलेनकाइमा की, राइट। अब ये जो कॉलेनकाइमा है ये प्लांट को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ये चीज़ आप याद रखोगे, ठीक है। सो जो हाइपोडर्मिस है वो कौन है, बेसिकली वो किससे बनी है, कॉलेनकाइमा से ही बनी है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास वही पैरेन्काइमा की सेल आती है, ये रही बीच में।
ठीक है। सो जो कॉर्टेक्स रीजन है वो हमारा 3 पार्ट में डिवाइड है, कोलेनकाइमा, पेरेन्काइमा, एंडोडर्मिस रीजन। ठीक है। सो ये देखो हमारे पास ये क्या है, पेरेन्काइमा। इसके बाद क्या है कि एंडोडर्मिस। ठीक है, तो मैं साथ साथ आपको रीड करवाती हूँ। देखो एपिडर्मिस जो कि आउटर मोस्ट प्रोडक्टिव लेयर है स्टेम की, राइट। इसके पास क्या है, एक लेयर है जो कि क्यूटिकल से बनी, यानी कि पूरी की पूरी कवरिंग के ऊपर एक और लेयर लगा रखी है जिसको बोलते हैं क्यूटिकल। इसके पास ट्राइकॉम्स है और कुछ स्टोमेटा प्रेजेंट है। ठीक है। फिर एपिडर्मिस और पेरिसाइकल के बीच में जो रीजन बनता है उसे बोलते हैं कॉर्टेक्स। इसमें 3 सबजोन प्रेजेंट है। नंबर 1 है हाइपोडर्मिस जो कि बना है कुछ लेयर्स का जिनको बोलते हैं कोलेनकाइमेटस सेल्स। ठीक है, ये प्रोवाइड करती है मैकेनिकल स्ट्रेंथ यंग स्टेम को। देन हमारे पास कॉर्टिकल लेयर्स के जस्ट नीचे, मतलब हाइपोडर्मिस के नीचे आती है पेरेन्काइमेटस सेल्स। ठीक है, इनके पास इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं। सबसे अंदर की लेयर कॉर्टेक्स की वो है एंडोडर्मिस। अब एंडोडर्मिस देखो, इसमें आपको अच्छे से दिखेगा हमारे पास ये वाला जो दिखेगा एक तरीके से, ये है एंडोडर्मिस ऐसे करके। इस एंडोडर्मिस के पास ना स्टार्च ग्रेन्स होते हैं। सो ये बनाते हैं स्टार्च शीथ। ठीक है, सो यहाँ पे एक लाइन दे रखी है, क्या लिखा है कि सेल ऑफ एंडोडर्मिस आर रिच इन स्टार्च ग्रेन्स एंड लेयर इज ऑल्सो रेफर टू स्टार्च शीथ। ठीक है, सो याद रखोगे एंडोडर्मिस के पास में क्या है, स्टार्च ग्रेन, इसी को बोलते हैं स्टार्च शीथ। ठीक है, अब देखो पेरिसाइकल। पेरिसाइकल हमारे पास कहाँ होती है, एंडोडर्मिस के जस्ट अंदर। सो ये क्या है, पेरिसाइकल। सो ये फ्लोएम के ऊपर कुछ सेमील्यूनर पैचेस बनाती है जो कि होते हैं स्क्लेरेन्काइमा के। और स्क्लेरेन्काइमा आप लोग जानते हो सबसे हार्ड एक तरीके से हमारे पास सेल्स का टिश्यू होता है। ठीक है, सो पेरिसाइकल है जो कि सेमील्यूनर पैचेस हमारे पास बना के देगी। तो देखो क्या लिखा है, पेरिसाइकल इज प्रेजेंट ऑन इनर साइड ऑफ एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के अंदर क्या है, पेरिसाइकल, और ये फ्लोएम के ऊपर क्या बनाती है, सेमील्यूनर पैचेस बनाती है स्क्लेरेन्काइमा के। ठीक है, अब वेस्कुलर बंडल के बीच में देखो, ये एक वेस्कुलर बंडल, ये दूसरा, ये तीसरा। ठीक है, इनके बीच में भी कुछ पेरेन्काइमा की सेल्स प्रेजेंट होती हैं और यहीं से राइज होती है मेडुलरी रेस। तो याद रखोगे वेस्कुलर बंडल के बीच में जो स्पेस है वहाँ पे है पेरेन्काइमा के सेल जिनके थ्रू हमारे पास कुछ मेडुलरी रेस निकलती हैं। क्लियर, वेस्कुलर बंडल देखो, रिंग अरेंजमेंट यहाँ पे शो हो रखी है हमारे पास। ठीक है, तो देखो क्या लिखा है, अ लार्ज नंबर ऑफ वेस्कुलर बंडल आर अरेंज्ड इन रिंग। ठीक है, इसी को रिंग अरेंजमेंट बोलते हैं। ओके, वेस्कुलर बंडल कंजॉइंट होंगे, वही सेकेंडरी ग्रोथ यहाँ पे होगी। ठीक है, सो ओपन वेस्कुलर बंडल है एंड डार्क प्रोटोजाइलम है। ठीक है, बीच में बहुत बड़ी आपको पिथ देखने को मिलती है। सो राउंड पेरेन्काइमेटस सेल्स हैं बीच में। ठीक है, लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस है जो कि सेंट्रल पोर्शन बना रहा है जिसको बोलते हैं पिथ। सो ये हमारे पास होती है डाइकॉट स्टेम। तो देखो दोबारा देखते हैं क्या बोला, नंबर 1 एपिडर्मिस जिसके पास कुछ स्टोमेटा थे और ट्राइकॉम्स थे। ठीक है, एपिडर्मिस के ऊपर एक लेयर थी जिसको बोलते हैं क्यूटिकल, उसी के ऊपर थे ट्राइकॉम्स और स्टोमेटा। देन हमारे पास एपिडर्मिस और पेरिसाइकल के बीच में रीजन आया था कॉर्टेक्स, और कॉर्टेक्स के अंदर थे 3 जोन, नंबर 1 कोलेनकाइमा, नंबर 2 पेरेन्काइमा, नंबर 3 एंडोडर्मिस। कोलेनकाइमा क्या है, वही हाइपोडर्मिस है। सो कोलेनकाइमा किससे बना है, हाइपोडर्मिस ही है बेसिकली हमारे पास। ठीक है, देन पेरेन्काइमा है, पेरेन्काइमा के बीच में क्या है, इंटरसेलुलर स्पेस, ये जो स्पेस है ना इसी को बोलते हैं इंटरसेलुलर स्पेस। फिर है एंडोडर्मिस। अब एंडोडर्मिस के ऊपर क्या है, स्टार्च ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं तो इसको बोलते हैं स्टार्च शीथ बोलेंगे, राइट। फिर आती है पेरिसाइकल। अब पेरिसाइकल हमारे पास क्या कर रही थी, पेरिसाइकल बनाई थी फ्लोएम के ऊपर सेमिलिनर पैचेस बना रही थी जो कि थे स्क्लेरेन्काइमा के। ठीक है, फिर अंदर हम जाते हैं तो हम क्या देखते हैं कि हमारे पास वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट है और इनके बीच में क्या प्रेजेंट है, स्पेस। यहाँ पे है पेरेन्काइमा की सेल जो कि आगे बनाएंगी मेडुलरी रेस। बीच में क्या है, लार्ज राउंडेड यहाँ पे सेल्स प्रेजेंट है पेरेन्काइमा की जो कि बिल्कुल क्या दे रही है, पिथ बना के हम लोगों को यहाँ पे दिखा रही हैं। ठीक है, कंजॉइंट ओपन वेस्कुलर बंडल यहाँ पे देखने को हम लोगों को मिलेंगे। क्लियर, नेक्स्ट देखते हैं मोनोकॉट स्टेम। देखो यहाँ पे क्या होता है हमारे पास, सेम वही एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस दिख गई हम लोगों को। ठीक है, इसके बाद पूरे में फैला हुआ ग्राउंड टिश्यू। ठीक है, अब देखो हाइपोडर्मिस दिख गई हमें, वेस्कुलर बंडल। अब देखो सबसे पहले क्या बात है, जो बीच के जो वेस्कुलर बंडल होते हैं वो काफ़ी साइज में बड़े होते हैं एज कम्पेयर टू पेरिफेरल वेस्कुलर बंडल। ठीक है, और उससे भी बड़ी बात जो हाइपोडर्मिस है
वो बनी है स्क्लेरेनकाइमा की। अब देखो हमारे पास डाइकॉट में क्या हुआ था, पहले कोलेनकाइमा था, फिर पेरेन्काइमा था, फिर एंडोडर्मिस थी, फिर पेरीसाइकिल था, फिर पेरीसाइकिल पैचेस बना रही थी उसके स्क्लेरेनकाइमा के फ्लोएम के ऊपर, वहाँ पे तब जाके हमने स्क्लेरेनकाइमा दिया। जबकि मोनोकॉट के अंदर क्या है, पहले से ही स्क्लेरेनकाइमा प्रोवाइड कर दिया है स्टेम ने। ठीक है, सो देखो मोनोकॉट स्टेम के अंदर स्क्लेरेनकाइमा की हाइपोडर्मिस होती है। ठीक है, इसी के अंदर हमारे पास वेस्कुलर बंडल फैले हुए हैं हर तरीके से। वेस्कुलर बंडल के ऊपर भी स्क्लेरेनकाइमेटस की क्या है, बंडल शीथ प्रेजेंट है। ठीक है, लार्ज कॉन्स्पिकस पेरेन्काइमेटस ग्राउंड टिश्यू है जिसके अंदर ये सारी की सारी चीजें अवेलेबल है, लाइक वेस्कुलर बंडल। और वेस्कुलर बंडल के ऊपर भी किसकी कवरिंग है, स्क्लेरेनकाइमा की। ठीक है, वेस्कुलर बंडल कंजॉइंट होंगे, क्लोज्ड होंगे, कोई सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होने वाली। पेरिफेरल वेस्कुलर बंडल, पेरिफेरल मतलब जो कि सेंटर से दूर है, बाहर की तरफ, उनको बोलते हैं पेरिफेरल वेस्कुलर बंडल। वो साइज में काफी छोटे हैं एज कम्पेयर टू सेंट्रली लोकेटेड वन। ठीक है, फ्लोएम पेरेन्काइमा हमारे पास यहाँ पे एब्सेंट होगा। सो वाटर कंटेनिंग कैविटी प्रेजेंट होती है वेस्कुलर बंडल के अंदर ही। राइट, सो मोनोकॉट स्टेम काफी इजी होती है। देखो एपिडर्मिस है ऊपर, हाइपोडर्मिस किससे बनी है, स्क्लेरेनकाइमा की बनी है। वेस्कुलर बंडल है हमारे पास, उनके ऊपर भी किसकी कवरिंग है, स्क्लेरेनकाइमा की है। ठीक है, पेरीफेरी के वेस्कुलर बंडल क्या है, छोटे, और बीच वाले क्या है, साइज में थोड़े बहुत बड़े हैं। क्लियर, सो डाइकॉट, मोनोकॉट, स्टेम वगैरह हमारे यहाँ पे हो गई। अब स्टार्ट करते हैं लीफ। सो लीफ देखो, लीफ बहुत ईजी है। देखो हमारे पास डाइकॉट लीफ है, सो इसके पास दो एपिडर्मिस होती हैं। नंबर 1 अपर एपिडर्मिस, उसको बोलोगे आप लोग एडेक्सियल एपिडर्मिस। ठीक है, एक होती है लोअर एपिडर्मिस जिसको बोलोगे अबैक्सियल एपिडर्मिस। अब याद कैसे रखोगे, ए बी, बी से याद रखो बेस, यानी कि नीचे का रीजन बिलो एपिडर्मिस। क्लियर, और ये ऊपर वाली क्या है, एडेक्सियल एपिडर्मिस। अब इसको मान के चलो आप लीफ। सो ये ऊपर की एपिडर्मिस हो गई अपर, और इससे नीचे वाली क्या हो गई, लोअर एपिडर्मिस। सो सनलाइट सबसे ज्यादा कहाँ पे पड़ेगी, ऊपर के रीजन पे पड़ेगी। तो हम क्या चाहेंगे कि स्टोमेटा यहाँ पे कम प्रेजेंट हो ताकि पानी का लॉस कम से कम हो सके। ठीक है, सो देखो हमारा प्लांट क्या करता है, अपने ऊपर के पार्ट में स्टोमेटा काफी कम रखता है ताकि पानी का लॉस क्या हो सके, कम हो सके। जबकि नीचे स्टोमेटा हमें देखने को ज्यादा मिलेंगे, नीचे ही ज्यादा खाना बनता है। नंबर 1 डिफरेंस समझ में आया। नंबर 2 हमारे पास क्या है, मीजोफिल सेल, जिसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, वही जो फोटोसिंथेसिस कैरी आउट करवाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे मीजोफिल सेल दो पार्ट्स में डिवाइड होती है। नंबर 1 पैलिसेड, पहले से याद रखो कि पैरेलल और वर्टिकल हमारे पास यहाँ पे कुछ सेल्स प्रेजेंट है, इनको बोलते हैं मीजोफिल, पैलिसेड मीजोफिल। राइट, नीचे अगर आप देखोगे तो हमें यहाँ पे कुछ स्पॉन्जी पैरेन्काइमा देखने को यहाँ पे मिलेगा। तो नीचे वाली जो होती है उसको बोलते हैं स्पॉन्जी मीजोफिल। अब देखो बीच में यहाँ पे काफी एयर कैविटी भी दिख रही है। ठीक है, राइट, अब बीच में क्या है, वेस्कुलर बंडल। सो ये होती है हमारे पास डाइकॉट लीफ। सो देखो दोबारा रिवीजन करते हैं। नंबर 1 ऊपर की एपिडर्मिस एडेक्सियल, नंबर 2 हमारे पास नीचे की एपिडर्मिस एबैक्सियल। नीचे क्या है, धूप कम पड़ेगी तो नीचे स्टोमेटा ज्यादा है, ऊपर क्या है, स्टोमेटा कम है ताकि हमारे पास वाटर लॉस कम से कम हो सके। ठीक है, मीजोफिल क्या है, दो पार्ट्स में डिवाइड है। ऊपर की तरफ पैलिसेड है जो कि वर्टिकली इलोंगेटेड सेल्स प्रेजेंट है, लंबी लंबी सेल्स है। नीचे क्या है हमारे पास, स्पॉन्जी मीजोफिल प्रेजेंट है। बीच में क्या है, एयर कैविटी प्रेजेंट होती है, और यहाँ पे क्या है, वेस्कुलर बंडल, वही जाइलम और फ्लोएम। क्लियर, तो देखो हमारे पास क्या है, वर्टिकल सेक्शन दे रखा है लीफ का। लैमिना के अंदर हम जाके देखें तो हमें 3 पार्ट्स दिखते हैं। नंबर 1 एपिडर्मिस, मीजोफिल, वेस्कुलर सिस्टम। एपिडर्मिस जो कि हमारे पास अपर सरफेस पे कवर कर रही है और लोअर सरफेस पे, अपर को बोलोगे एडेक्सियल, नीचे वालों को बोलोगे लोअर सरफेस को एबैक्सियल एपिडर्मिस। ठीक है, लीफ के पास थोड़ा बहुत क्यूटिकल होता है उसके एपिडर्मिस के ऊपर। ठीक है, एबैक्सियल एपिडर्मिस के पास ज्यादा स्टोमेटा है एज कम्पेयर टू दूसरी वाली एपिडर्मिस जो थी एडेक्सियल वाली, उसके पास स्टोमेटा कम होते हैं। ठीक है, द टिश्यू बिटवीन द अपर एंड लोअर एपिडर्मिस इज कॉल्ड अ मीजोफिल। सो देखो ऊपर एपिडर्मिस के बीच में और नीचे वाले के बीच में जो बैठे हुए जो टिश्यू उसको बोलते हैं मीजोफिल सेल, जो कि 2 में डिवीजन करती है, एक पैलिसेड और एक स्पॉन्जी मीजोफिल। ठीक है, तो देखो क्या लिखा है, मीजोफिल जो कि हमारे पास क्लोरोप्लास्ट
कंटेन करती है, ठीक है। ये क्या करेगी, फोटोसिंथेसिस करवाने में हेल्प करती है। ये 2 तरीके की सेल्स में डिवाइड है। नंबर 1 पैलिसेड पैरेन्काइमा, नंबर 2 स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, ठीक है। जो एडेक्सियल वाली होती है वो हमारे पास पैलिसेड पैरेन्काइमा से बनी हुई होती है। इलोंगेटेड सेल्स होती हैं जो कि वर्टिकली पैरेलली एक दूसरे के साथ अरेंज है। देखो ये वर्टिकली पैरेलली हमारे पास यहाँ पे अरेंज हो गई, ठीक है। नीचे है हमारे पास स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। तो देखो वहाँ पे ओवल, ठीक है, राउंड स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, लूजली एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग है, ठीक है। सो ये हमारे पास क्या है, नीचे की तरफ पैलिसेड सेल से नीचे प्रेजेंट होता है स्पॉन्जी पैरेन्काइमा जो कि बनाता है लोअर एपिडर्मिस। क्लियर। उसके बाद काफ़ी ज़्यादा हमारे पास क्या मिलेगा, स्पेस मिलते हैं, एयर कैविटीज़ मिलती हैं सेल्स के बीच में। वेस्कुलर सिस्टम हमारे पास क्या होगा, जिसमें वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट होंगे। इनको कैसे देख सकते हैं हम, देखो हमारे पास लीफ होती है, ये मिड रिब हो गई, फिर वीन्स वीनलेट्स हमारे पास प्रेजेंट होती हैं। सो वेस्कुलर बंडल हमारे पास यहाँ वीन्स वीनलेट्स के नीचे देखने को मिल सकते हैं, तभी तो हमें वो ज़्यादा स्पेस एक तरीके से वो वाला जो पार्ट होता है वो काफ़ी थिक नज़र आता है, ठीक है। तो देखो क्या लिखा है, वेस्कुलर बंडल विच कैन बी सीन इन वीन्स एंड मिड रिब्स। क्लियर। द साइज ऑफ वेस्कुलर बंडल डिपेंड ऑन द साइज ऑफ वीन्स। वेस्कुलर बंडल का कितना साइज है वो डिपेंड करेगा कि वेन्स मिड रिब्स का कितना साइज प्रेजेंट है हमारे पास लीफ के अंदर, ठीक है। वेन का साइज जो वेरी कर सकता है भाई, ठीक है। अब डाइकॉट के अंदर रेटिकुलेट वेनेशन देखने को मिलती है। रेटिकुलेट क्या होता है, ऐसे, ये होता है रेटिकुलेट, ठीक है। और पैरेलल क्या होगा हमारे पास, ऐसे, और पैरेलल वाली मिलती है मोनोकॉट लीफ के अंदर, ठीक है, ये याद रखोगे। तो देखो वेस्कुलर बंडल हमारे पास यहाँ पे रेटिकुलेट वेनेशन दिखने वाली है। वेस्कुलर बंडल्स हमारे पास, उनके ऊपर एक और लेयर होती है जिसको वही बोलोगे बंडल शीथ सेल, ठीक है। जैसे वहाँ पे प्रेजेंट थी हमारे पास स्टेम के अंदर थी ना, मोनोकॉट स्टेम के अंदर वेस्कुलर बंडल थे, उसके ऊपर शीथ थी स्क्लेरेन्काइमा की। सो यहाँ पे है बंडल शीथ सेल, ऑलरेडी यहाँ पे थिक लेयर प्रेजेंट है, ठीक है। सो बीच में क्या है हमारे पास, जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट है। सो ये हो गई हमारे पास डॉर्सीवेंट्रल लीफ। दोबारा से देख लेते हैं, ऊपर की लेयर एडेक्सियल एपिडर्मिस, नीचे की लेयर अबैक्सियल एपिडर्मिस। ऊपर स्टोमेटा कम, नीचे स्टोमेटा ज़्यादा, ठीक है। हमारे पास बीच का जो टिश्यू बना उसको क्या बोलते हैं, मीजोफिल। मीजोफिल 2 में डिवाइड है, पैलिसेड मीजोफिल, नीचे स्पॉन्जी मीजोफिल, ठीक है। पैलिसेड क्या इलॉन्गेटेड वर्टिकली है सेल्स, ठीक है, पैरेलल अरेंज है। नीचे क्या स्पॉन्जी ओवल शेप्ड सेल है और इनके बीच में क्या है, एयर कैविटी प्रेजेंट है। क्लियर। नेक्स्ट आइसोबाइलेटरल लीफ। अब ये ना भेदभाव नहीं करते, जैसे ऊपर से वैसे ही अंदर से होंगे, ठीक है। सो सेम होता है, देखो यहाँ पे भी 2 तरीके के एपिडर्मिस है, वही अबैक्सियल एपिडर्मिस देन एडेक्सियल एपिडर्मिस, ठीक है। एडेक्सियल वाली वही ऊपर वाली, ये वाली वही नीचे वाली, ठीक है। बीच में क्या है, वेस्कुलर बंडल है। अब आपको कहीं पे भी मीजोफिल दिख रही है, लाइक यहाँ पे हो मानो पैलिसेड वाली, यहाँ पे स्पॉन्जी, नहीं ना, यहाँ पे मीजोफिल डिफ्रेंशिएट होती ही नहीं है। क्लियर। यहाँ पे ऊपर वाली जो एपिडर्मिस है वहाँ पे स्टोमेटा इक्वल मिलेंगे, नीचे वाले पे भी इक्वल मिलेंगे, कोई भी भेदभाव नहीं, कोई भी डिफरेंस नहीं करते मोनोकॉट के अंदर, ठीक है। सो देखो एनाटॉमी जो हमारे पास आइसोबाइलेटरल लीफ की सेम होती है एज कम्पेयर टू डॉर्सीवेंट्रल लीफ। इसके पास कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंस है, कैसे, स्टोमेटा दोनों सरफेस पे इक्वली प्रेजेंट है, मीजोफिल डिफ्रेंशिएट नहीं है, ना ही वो पैलिसेड में ना ही वो स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। ग्रास फैमिली की बात करूँ, ग्रासेस के अंदर काफ़ी सारी जो ऊपर की जो एपिडर्मिस है वहाँ पे प्रेजेंट है एडेक्सियल एपिडर्मल सेल, और वेन्स प्रेजेंट होती हैं, वो कभी कभी आगे जाके बनाती हैं बलिफॉर्म सेल्स जो कि काफ़ी साइज में बड़ी होती हैं, अंदर से एम्प्टी होती हैं और कोई भी इनके पास कलर नहीं होता है। ये क्या करती हैं, जब लीफ ज़्यादा पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है तो लीफ सरफेस क्या हो जाएगा, एक्सपोज्ड हो जाएगा, है ना, फूला फूला हो जाएगा, टर्जिडिटी बढ़ जाएगी उसके अंदर, राइट। अगर बेटा हमारे पास पानी कम है लीफ के अंदर, सो वो क्या करती, लीफ कर्ल कर लेती है अपने आप को ताकि पानी का लॉस और कम हो पाए। सो बलिफॉर्म सेल काफ़ी हेल्प करते हैं। अगर पानी ज़्यादा आ गया है प्लांट के अंदर सो लीफ फूल जाएंगी, अगर पानी की कमी पड़ गई, दे आर फ्लैसिड हो गए, तो क्या होगा, लीव्स अपने आप को कर्ल कर लेती हैं ताकि पानी का लॉस कम हो सके, ठीक है। दूसरा पैरेलल वेनेशन हमें देखने को मिलती है मोनोकॉट लीव्स के अंदर। क्लियर। सो यहाँ पे हमारा पोर्शन कंप्लीट हुआ एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। जिसको भी पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।